हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है द बार्बर्स ट्रेड यूनियन, जिसके लेखक है मुल्क राज आनंद, जिनका जन्म 12 दिसंबर 1905 ईस्वी में पेशावर में हुआ था और उनकी डेथ 28 सितंबर 2004 में पुणे में हुई थी। इनको साहित्य अकादमी तथा पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है और इस टॉपिक को पब्लिश करवाया गया था 1944 ईस्वी में और इसका थीम रखा गया है क्लासेस, अपीयरेंस, एलिनेशन, फ्रेंडशिप, रिवेंज एंड एक्सेट्रा। ओके, तो ये जो टॉपिक है द बार्बर्स ट्रेड यूनियन, इसमें नाइयों के द्वारा एक यूनियन बना जाता है, इसके बारे में डिस्कशन है। इसके साथ साथ इसमें दिखाया गया है इस टॉपिक में कि किस तरीके से लोअर क्लास के लोगों को अपर क्लास के लोगों के द्वारा हमेशा से दबाया जाता है, किसी भी चीज़ को करने की छूट नहीं दी जाती है। मतलब यूँ कह सकते हैं कि हर एक क्षेत्र में जो लोअर क्लास लोग हैं उन लोगों को दब के रहना पड़ता है और किस तरीके से ये लोअर क्लास वाले बदला लेते हैं अपर क्लास वालों से, इसके बारे में इसमें बताया गया है। इस स्टोरी में हम लोग जानेंगे। ओके, तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसके मेन कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। मेन कैरेक्टर्स में तो सिर्फ दो ही हैं, एक नरेटर है जो कहानी बता रहे हैं और उनका नाम यहाँ पर बताया नहीं गया है, और दूसरा है चंदू जो कि एक नाई का लड़का रहता है। और इसके अलावा और सारे कैरेक्टर है, उसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। एक डॉक्टर कलन खान जो कि एक डेंटिस्ट रहते हैं। फिर है राज विजय चंद साहिब जो कि लैंडलॉर्ड रहते हैं, जमींदार रहते हैं। एक है थानू राम जो कि साहूकार रहते हैं। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर है पंडित परमानंद, पुजारी रहते हैं। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर है लाला हुकुमचंद और लास्ट में और एक कैरेक्टर है निरंजन दास। ओके, तो इस टॉपिक में हम लोग एक एक करके इंसिडेंट को जानेंगे ताकि हमें कहानी थोड़े आसानी से याद रहे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्वालिटीज़ ऑफ चंदू। जो नाई का लड़का रहता है चंदू, उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होता है उसके बारे में डिस्कशन किया गया है इसमें। फिर भेदभाव किया जाता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया गया है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में डिस्कशन है। फिर है इंसल्ट के बारे में, चंदू को इंसल्ट किया जाता है, इसके बारे में डिस्कशन है। फिर चंदू एक न्यू बाईसाइकिल खरीदता है तो उसके बारे में वो क्या क्या डिस्कशन करता है, किस तरीके से सीखता है, इसके बारे में है। और इसके बाद है एक स्ट्राइक लगता है, चंदू के द्वारा स्ट्राइक लगाया जाता है। वो कहता है कि पाबंदी लगाया जाता है कि वह बाल दाढ़ी काटने नहीं जाएगा, इस चीज़ से संबंधित है। और फिर एक फ़नी सीन है और लास्ट में वो किस तरीके से अमीर लोगों से अपना बदला लेता है, इस चीज़ के बारे में हम लोग को जानने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नरेटर बताते हैं कि चंदू जो है वो नरेटर से 6 महीने का बड़ा है और चंदू में बहुत सारे क्वालिटीज़ हैं, जैसे कि वह मधुमक्खियों को पकड़ता था और उसका पॉइजन को बाहर कर देता था और उसके पैरों में थ्रेड बांधकर उसे उड़ा दिया करता था। जब ये सारा ट्राई नरेटर करते थे तो जस्ट उल्टा हो जाता था। नरेटर को जब भी ट्राई करते थे उनके चिक पर, गाल पर जो है मधुमक्खियाँ डंक मार देती थी। इसके साथ साथ चंदू बहुत अच्छे पतंग बनाता था और वो आसानी से उसे उड़ा सकता था, लेकिन नरेटर ये सारा चीज़ नहीं कर सकता था। चूँकि चंदू जो था वह पढ़ाई लिखाई में उतना खासा तेज नहीं था, लेकिन वह बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोज और पोइट्री को बोला करता था। ओके, और एक रीज़न ये भी था कि उसके पढ़ाई में तेज़ ना होने का, क्योंकि उसके पापा जो थे वो नाई थे और टाइम टाइम पर, समय समय पर चंदू को लोगों के घर जाना पड़ता था। उसके पापा उन्हें भेजते थे बाल तथा दाढ़ियाँ बनाने के लिए। ये सारा क्वालिटीज़ था चंदू में। उसके बाद क्या होता है कि चंदू चूँकि गरीब परिवार से था, लोअर कास्ट के साथ, जिस वजह से उसे स्कूल में स्टाइपेंड मिलता था, छात्रवृत्ति मिलता था, जिस वजह से उसे स्कूल की फ़ीस सबमिट करना नहीं पड़ता था। लेकिन जो नरेटर था वो अपर कास्ट का था, जिस वजह से प्रत्येक महीना इसे महीना फ़ी जमा करना पड़ता था स्कूल में, जिस कारण से जो नरेटर की माँ थी वह चंदू से ईर्ष्या करती थी, जलती थी कि मेरा बेटा को स्कूल में फ़ी सबमिट करना पड़ता है जबकि चंदू के स्कूल में फ़ी सबमिट नहीं करना पड़ता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि नरेटर की माँ जो थी वह चंदू से थोड़ा भेदभाव किया करती थी। वो कहा करती थी अपने बेटे से, मतलब नरेटर से, वो कहा करती थी कि तुम चंदू के साथ घूमना फिरना नहीं, तुम उसके साथ खेलना कूदना नहीं, क्योंकि चंदू जो है वो लोअर कास्ट का बच्चा है और तुम अपर कास्ट के बच्चे हो, तुम दोनों के बीच में डिफरेंस रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
उसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम के बाद चंदू के जो पापा होते हैं उनकी प्लेग बीमारी की वजह से डेथ हो जाती है। अब डेथ हो जाती है तो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो चंदू के ऊपर आ जाता है, जिस वजह से उसे यहाँ वहाँ जाकर लोगों के बाल तथा दाढ़ियाँ बनाना पड़ता है, और जो पैसे आता है उससे वो अपने घर की ज़रूरतों को पूरा करता था। तो यहाँ वहाँ जाने के दौरान उसने डॉक्टर कलन खान को देखा, जो कि एक डेंटिस्ट थे और दिखने में बहुत ही शानदार थे। उनका कपड़ा जो था, उनका ड्रेस कोड जो था, लेदर का कोट, लेदर का बैग, ये सारा देखकर वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। मतलब उनका ड्रेस से वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। और वह जब रिटर्न आता है तो वो अपने दोस्त जो नरेटर है उसको बताता है कि मैं तो कोई खासा हाई लेवल का डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मुझे डॉक्टर्स के कुछ क्वालिटीज़ हैं मेरे में, मैं कुछ बीमारियों के इलाज बता सकता हूँ। जैसे कि चेहरे में पिंपल्स हो जाना, उसे कैसे दूर किया जा सकता है, या फिर चेहरे में कट आ जाए, झुर्रियाँ आ जाए तो उसे किस तरीके से दूर किया जा सकता है, ये सारा चीज़ मैं बता सकता हूँ। और इसके साथ साथ वह उस डॉक्टर का जो पोशाक था, ड्रेसेस था, उसके बारे में वो बताता है। वो कहता है कि अगर यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं भी वैसा ड्रेस खरीदता और पहनता, और अगर यदि मुझे कभी मौका मिल जाए तो मैं पैसे चोरी कर कर भी वैसे ड्रेस खरीदूंगा और पहनूंगा। कुछ दिन के बाद अचानक एक सुबह क्या होता है कि जैसे ही नरेटर अपना गेट खोलता है तो वो देखता है कि चंदू बिल्कुल ही अब बदला हुआ सा है। मतलब वो एक वाइट कलर का टर्बन पहना हुआ है और वाइट रबर का लेदर का कोट है, और उसके हाथ में एक लेदर का बैग है। वो बिल्कुल जेंटलमैन की तरह लग रहा है। मतलब वो जो डॉक्टर कलन खान का जो पोशाक के बारे में वो बताया गया था, जो बताया था चंदू, सेम टू सेम वैसा ड्रेस वो पहन कर आया है। यह देखकर नरेटर बहुत आश्चर्य हो जाता है और वो कहता है, शानदार ड्रेस तुम्हारा, बहुत ही शानदार है। ओके। अब दोनों के बीच में डिस्कशन होता है, और इसके साथ साथ जो चंदू है वो कहता है कि मुझे अब अपने लैंडलॉर्ड जो है उसके वहाँ उसके शेविंग और हेयर कटिंग के लिए मुझे जाना है। इस वजह से वो वहाँ से जाने लगता है, तो उसका दोस्त जो नरेटर होता है वो भी साथ में जाने लगता है। तो चूंकि रास्ते में महिलाएं जो थी वो गोबर का उपला बनाने के लिए दीवालों पर जो चिपकाती है उपला, जिसे हम लोग जलाते हैं ईंधन के रूप में, वो वो दीवार में लगाने के लिए जगह जगह पर गोबर इकट्ठा किया हुआ था। तो जो चंदू है वह उन गोबरों से बचता हुआ, और जो नालियों में पानी बह रहा था गंदा, उन पानियों से बचता हुआ, अपने ड्रेस को बचाता हुआ लैंडलॉर्ड के वहाँ पर वह पहुँच जाता है। जैसे वो लैंडलॉर्ड के वहाँ पर पहुँचता है तो लैंडलॉर्ड का जो छोटा लड़का होता है वो आता है और वह देखता है चंदू को। तो चंदू को देखने के बाद वह कहता है, वो चिल्लाते हुए कहता है कि चंदू नाई आया है, जो बिल्कुल हीरो की तरह लग रहा है ड्रेस कोड में, मानो कि कोई एक वो मिशन स्कूल का कोई साहब है। परंतु जैसे ही वो लैंडलॉर्ड बाहर निकलता है, राज विजय चंद साहेब जो लैंडलॉर्ड है, वो जैसे ही बाहर निकलता है, वो उसके हाथ में लेदर का बैग और लेदर का कोट देखकर वो जोर से चिल्लाता है कि सुअर के बच्चे चंदू, इस तरीके से वो गाली देता है और उसे डांटता हुआ कहता है कि दूर हटो, तुमने मेरे घर को अपवित्र कर दिया। क्यों? क्योंकि तुमने तुमने लेदर का कोट पहना है, साथ ही साथ तुम्हारे हाथ में लेदर का बैग है जो पता नहीं किस जानवर के खाल से बना हुआ है। अब मेरा घर पूरी तरीके से अपवित्र हो गया। अब मुझे अपने घर को फिर से धोना पड़ेगा, गोबर लगाना पड़ेगा, ये सारा चीज़ करना पड़ेगा। क्योंकि वह उस वक्त पे चंदू उसके घर में पहुंचता है जिस वक्त पे वह जो लैंडलॉर्ड होता है वह शौचालय से बाहर आया था, और उसका जो पवित्र धागा था, पोईता जिसको हम लोग कहते हैं, वो अपने कान पर वो चढ़ाया हुआ था। इसलिए वो कहता है कि तूने मेरे घर को पूरी तरीके से अपवित्र कर दिया, अब मुझे इसे फिर से धो धा कर सफाई करना पड़ेगा। तो जब लैंडलॉर्ड चुप हो जाता है तो इतने में जो उसी लेन में एक साहूकार जो है जिसका नाम है थानूराम, वह एक हाथ में अनाज को तोल रहा था और कंटिन्यू वो भी जोर से चिल्लाकर गाली देता है। किसे? ये चंदू को। कहता है कि जा जाकर कपड़े खोल कर आ और आकर मेरे बाल और दाढ़ी बना। ये सारा बात सुनकर जो चंदू है वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है। इतने में उसका दोस्त जो होता है नरेटर, वो कहता है कि चलो जाकर हम पंडित जी से पूछ लेते हैं कि हमें ये सारा चीज़ मतलब पहनना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो दुर्भाग्यवश क्या होता है, ये जो पंडित जी रहता है, पंडित परमानंद, वो भी
लैंडलॉर्ड के घर में ही होता है और वह तुरंत कहता है कि तुम लोअर क्लास के लोगों को सिर्फ हम अपर क्लास के लोगों को छूने का, उनके बाल बनाने का, दाढ़ी बनाने का, ये सब करने का अधिकार भगवान के द्वारा दिया गया है। हम लोगों के साथ साथ चलने, हम लोगों के जैसा पहनावा करने का तुम्हें अधिकार नहीं दिया गया है, इसलिए तुम इसे जल्द से जल्द उतार कर फेंक दो और साथ ही साथ अपनी जिम्मेदारियों को तुम संभालो। इस बात पर चंदू बहुत ही ज़्यादा नाराज हो जाता है और वह सीधे अपने घर की ओर चला जाता है। इसके पीछे पीछे जो नरेटर है वो भी जाने लगता है। अब नरेटर के मन में यह संकोच आने लगता है कि मैं भी तो अपर क्लास का हूँ, शायद मेरा दोस्त मेरे बारे में भी बुरा सोच रहा होगा। वो भी उसके पीछे पीछे जाता है मनाने के लिए, लेकिन इतने में वो चंदू आगे निकल जाता है। अब क्या होता है कि ये जो नरेटर है वो घर चला जाता है और इसे भी स्कूल जाने का मन नहीं होता है क्योंकि इसका दोस्त इससे नाराज होगा, ऐसा इसे महसूस हो रहा था। इस वजह से ये भी स्कूल नहीं जाना चाह रहा था। लेकिन इसे फिर पता था कि अगर यदि यह घर में रहेगा तो इसकी माँ इसे बार बार कहेगी कि तुम उस चंदू से दूर रहो, वो लोअर क्लास का बच्चा है। तो तो राइटर जो है, मतलब जो नरेटर है, वो सोचता है कि मुझे स्कूल ही चले जाना चाहिए। वो स्कूल चला जाता है और 12 बजे के समय स्कूल से जब रिटर्न आता है तो वो डायरेक्ट किसके घर चला जाता है? चंदू के घर। और चंदू की माँ को जाकर चंदू के बारे में पूछता है कि चंदू कहाँ है। तो उसकी जो माँ होती है वह विनम्र भाव से जवाब देती है कि मुझे नहीं पता कि चंदू कहाँ है। चूँकि हम लोग पिछले ये में देखें कि किस तरीके से उन अमीर लोगों के द्वारा इसको इंसल्ट किया गया है, अपर क्लास के लोगों के द्वारा। इस वजह से चंदू यहाँ पर क्या था, थोड़ा नाराज था। ठीक है। अब क्या होता है कि जब उसकी माँ कह देती है कि नहीं पता, इस पर जो नरेटर है वो कहता है कि अगर चंदू आए तो बता दीजिएगा, मैं उसे खोज रहा था। और इसके साथ क्या होता है, नरेटर जो है अपना घर चला जाता है। ठीक 12 बजने लगता है तो उसे विसिल की आवाज़ सुनाई देती है। किसे? नरेटर को। और विसिल कौन बजा रहा था? चंदू। इन दोनों दोस्त में ये एक सिंबल था कि अगर यदि कोई भी किसी के घर के बाहर आकर सीटी बजाएगा तो समझ जाना कि मान लेते हैं चंदू अगर सीटी बजा रहा है तो नरेटर समझ जाता है कि चंदू नीचे आया है, वो मुझे बुला रहा है। या फिर अगर यदि नरेटर जाकर सीटी बजा रहा है तो चंदू समझ जाता है कि मेरे घर के पास कौन आया है, नरेटर आया है। और फिर दोनों दोस्त निकल पड़ते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से अभी नरेटर बाहर निकल आता है और दोनों दोस्त डिसाइड करते हैं कि वे मार्केट की ओर चले जाएंगे। जब वे मार्केट जाते हैं तो वे देखते हैं, लोगों को देखते हैं और साथ ही साथ वे डिस्कशन करते हैं कि चंदू कहता है कि मैं अब एक स्ट्राइक करूंगा। स्ट्राइक मतलब कि मैं अब ये जो अपर क्लास के लोग हैं उन लोगों के घरों में जाकर मैं अब बाल तथा दाढ़ियाँ नहीं बनाया करूंगा। और इसके साथ साथ वह कहता है कि अब मैं एक लाला हुकुमचंद जो है उनका एक लड़का है जो गैमलर है, उन 5 रुपये में एक साइकिल खरीदूंगा क्योंकि मैंने जब बाहर में जाकर कुछ काम किया है जिसके बदौलत मैंने कुछ पैसे बचाए हैं और मैं उस पैसे से 5 रुपये में एक साइकिल खरीदूंगा, जैपनीज़ टेक्नोलॉजी वाला साइकिल खरीदूंगा और उसे मैं चलाना सीखूंगा। ओके, जब ये साइकिल ले लेते हैं तो जो नरेटर होता है वो हेल्प करता है चंदू को साइकिल सीखने में। पहले एक जो पेडल होता है साइकिल में वो बाएं वाले को मारता है तो दायां वाला ऊपर आ जाता है। फिर ऊपर नीचे करते करते धीरे धीरे जो साइकिल का बैलेंस है वो बनने लगता है और फाइनली जो चंदू है वो साइकिल चलाना सीख जाता है। और वो कहता है कि जब मैं साइकिल चलाना अच्छे से सीख जाऊंगा, ओके, जब वो सीख जाता है तो क्या करता है कि वही फिर से वो ड्रेस पहनता है और वो कहता है कि मैं उन्हीं गली से होकर गुजरूंगा जिन गलियों में मुझे इंसल्ट किया गया है। ओके, तो इस तरीके से वह मूव करने लगता, आता जाता है तो लोगों में उसके बारे में डिस्कशन होने लगता है, चर्चाएं होने लगती है, लोग हंसने लगते हैं, लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। इस पर जो चंदू होता है वह चुपचाप रहता है। वह मन ही मन में सोचता है कि एक ऐसा वक्त आएगा जब मैं भी तुम सभी पर हंसूंगा। ओके, और कुछ टाइम बाद क्या होता है कि एक दिन अपने दोस्त को वह बुलाता है, मतलब चंदू नरेटर को बुलाता है और वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ जो बहुत ही मज़ेदार है, एक फ़नी सीन है। वो ले जाता है और वो दिखाता है कि जो बड़े बड़े अपर क्लास के लोग हैं उन लोगों की दाढ़ी, मूछ, बाल ये सारे बढ़ गए हैं और इतने बढ़ गए हैं कि वो बिल्कुल ही बेढंगा सा दिख रहे हैं। इतने में एक कमेंट उन्हें सुनाई देता है कि एक जो वाइफ होती है वो अपने हस्बैंड से कहती है कि तुम्हारे दाढ़ी बाल इतने बढ़ गए हैं और
तुम इसमें इस तरीके से लग रहे हो मानो कि हम दोनों के बीच में 20 साल का फ़र्क है। इसलिए जल्द से जल्द तुम ये दाढ़ी बाल इसको कटवा कर नॉर्मल हो जाओ, तभी मैं तुम्हारे पास रहूँगी, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊँगी। ये सब बातें सुनकर दोनों दोस्त बहुत ही ज़्यादा हंसते हैं और मज़े लेते हैं। उसके बाद कुछ टाइम बाद होता क्या है कि पूरे इलाके में यह बात फैल जाती है कि जो चंदू है उसने स्ट्राइक कर दिया है कि अब कोई भी नाई जो है वो अपर क्लास के लोगों के घर बाल दाढ़ी बनाने के लिए नहीं जाएगा। तो वे लोग चंदू के माँ के पास आकर इसकी शिकायत करते हैं और वे कहते हैं कि अगर चंदू नहीं जाता है तो उसका भाई ही जाए, लेकिन ये काम को कंटिन्यू रखे। लेकिन चंदू की माँ इसके बदले में कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है, वह चुपचाप रहती है। फाइनली वे लोग ये धमकी देते हैं कि अगर यदि चंदू इस स्ट्राइक को ख़त्म नहीं करेगा तो पुलिस पे इसकी शिकायत कर दी जाएगी और पुलिस आकर पकड़कर इसे ले जाएगी। लेकिन इन सभी बातों पर इन पर कोई असर नहीं पड़ता है, ये लोग अपने बात पर बिल्कुल अड़े हुए रहते हैं। कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि जो चंदू है वो टाउन गया हुआ रहता है किसी काम से, तो उसे दिखाई देता है कि निरंजन नाम का एक व्यक्ति जो है, निरंजन दास, वो एक सैलून खोला हुआ है। तो वो भी डिसाइड करता है कि हम लोग भी अपने गांव में, अपने जो एरिया इलाका में है, उस इलाका में प्रत्येक 7 माइल्स की दूरी पर हम लोग भी एक एक सैलून खोलेंगे, ताकि जो अमीर लोग हैं वो लोग हमारे पास अब आएंगे और आकर अपना बाल और दाढ़ी बनाएंगे, ना कि हम उसके पास जाएंगे। पहले हम लोग उन लोगों के पास जाते थे तो वे लोग हम लोगों को अपने मतलब से काम करवाते थे, एक हिसाब से हम उन लोगों के नौकर बन गए थे। लेकिन अगर यदि हम लोग अब अपने एरिया में सैलून खोलेंगे 7-7 मील की दूरी पर, तो वे उन लोगों को हमारे पास आना पड़ेगा और इस तरीके से जो हमारा बदला है वो पूरा हो जाएगा। वे लोग जिस तरीके से हम लोगों के इंसल्ट करते थे, बेइज्जत करते थे, अब वो सारा चीज़ का बदला हो जाएगा, क्योंकि पूरा हो जाएगा, क्योंकि उनको अब हमारे पास आना पड़ेगा। और इस तरीके से जो रिवेंज है वो बदला पूरा हो जाता है। और इस तरीके से ये जो टॉपिक है फिनिश हो जाता है।